Hello students, welcome to your online GK class. Today we are going to read chapter number 25. The name of the chapter is Indian Awards. हमारे देश में बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कौन सा अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया जाता है. Some famous awards and honors of India are given below. Match them to the field they are associated with. Complete the table given below. फिर हम नीचे टेबल कंप्लीट करनी है, ऊपर इन्हें मैच करना है पहले. तो सबसे पहला अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड. भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है उन सिविलियंस को जिन्होंने बहुत ही एक्सेप्शनल काम करा हो अपने फील्ड में, और ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. तो इसका सही आंसर है डी. फर्स्ट भारत रत्न का सही आंसर है डी. इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. और भी सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, लेकिन जो भारत रत्न है वो सबसे ही ऊंचा अवार्ड है, सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड है ये. इससे ऊपर कोई भी सिविलियन अवार्ड हमारे देश में नहीं है. सेकंड इज़ द परमवीर चक्र. इसे शॉर्ट में पीवीसी भी कहते हैं. परमवीर चक्र को शॉर्ट में पीवीसी कह देते हैं. और परमवीर चक्र इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड. गैलेंट्री यानी कि युद्ध लड़ते वक्त जो आर्म्ड फोर्सेस के जो जवान होते हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इनके जवान जब युद्ध में शहीद हो जाते हैं, या युद्ध में शहीद भी नहीं होते, अगर वो बहुत ज़्यादा साहसा कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए परमवीर चक्र दिया जाता है. 2 चक्र और होते हैं. कीर्ति चक्र होता है, एक वीर चक्र होता है, शौर्य चक्र भी होता है, वीर चक्र भी होता है, लेकिन सबसे जो ऊंचा चक्र होता है वो है परमवीर चक्र. तो परमवीर चक्र आज तक कई लोगों को मिला है. सबसे फेमस है उनमें हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा, जो कारगिल वॉर में शहीद हुए थे. उनके बारे में आप गूगल पर या किसी और सोर्स पर पढ़ सकते हैं. सो परमवीर चक्र इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड. द राइट आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन इज जी. 2 का है जी. थर्ड इज़ द द्रोणाचार्य अवार्ड. द्रोणाचार्य अवार्ड, जैसे कि आपको पता है द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ट्रेनिंग दी थी, तो उसी हिसाब से स्पोर्ट्स में जो बहुत अच्छे कोच होते हैं, जो प्लेयर्स को बहुत अच्छी कोचिंग देते हैं, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है. इट इज़ अ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अवार्ड. सो द करेक्ट आंसर ऑफ द थर्ड वन इज ए, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. नेक्स्ट इज गांधी पीस प्राइज. गांधी पीस प्राइज, दिस अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन 1995 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये दिया जाता है उन लोगों के लिए जो पीस में, जो कि लोगों को पीस की भावना फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है. तो राइट आंसर ऑफ द फोर्थ वन इज आई. इट इज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ गांधीयन वैल्यूज़. गांधी जी ने जो हमें वैल्यूज सिखाई, उनकी प्रमोशन के लिए अवार्ड दिया जाता है, गांधी पीस प्राइज. फिफ्थ इज़ द अर्जुना अवार्ड. अर्जुना अवार्ड स्पोर्ट्स में उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, जैसे कि विराट कोहली हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, इनको अर्जुना अवार्ड मिल रखे हैं. तो ये इसका सही ऑप्शन है एल. द राइट आंसर ऑफ द फिफ्थ वन इज एल, दैट इज स्पोर्ट्स. सिक्स्थ है JRD टाटा अवार्ड. JRD टाटा, जिन्होंने टाटा कंपनी स्टार्ट करी थी, ये अवार्ड कॉर्पोरेट लीडरशिप में दिया जाता है, यानी कि उन लोगों को जो बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं, बिजनेस चलाते हैं और बहुत अच्छी लीडरशिप दिखाते हैं, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है. तो सिक्स्थ का आंसर है बी, कॉर्पोरेट लीडरशिप. सेवेंथ वन इज़ दादा साहेब फाल्के अवार्ड. ये दादा साहेब फाल्के के नाम पर है, एंड इट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन फिल्म इंडस्ट्री. हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे अवार्ड हैं. आईफा अवार्ड हैं, स्टारडस्ट अवार्ड हैं, ये सारे प्राइवेट हैं. सरकारी वाले आपके हैं जो गवर्नमेंट देती है, वो है फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राइवेट है, एक गवर्नमेंट अवार्ड्स होते हैं, और सबसे ऊपर होता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड. ये हमारा फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है. तो सेवेंथ का है सी. एट्थ इज़ द बोरलॉग अवार्ड. यानी कि बोरलॉग अवार्ड क्या होता है, नॉर्मन बोरलॉग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, तो उनके नाम पर अवार्ड चलता है. ये उन लोगों को दिया जाता है जो इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम करते हैं, और ये कंपनी द्वारा दिया जाता है जो कि अमेरिकन कंपनी है. सो बोरलॉग अवार्ड का सही आंसर है के. इट इज़ एन एग्रीकल्चरल अवार्ड. नाइन्थ इज़ द GD बिरला अवार्ड. घनश्याम दास बिरला बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है, और ये साइंटिफिक रिसर्च में दिया जाता है. इसकी जो प्राइज़ मनी है वो कुछ 1 लाख रुपए है, और ये साइंटिफिक रिसर्च में दिया जाता है, GD बिरला अवार्ड. इट इज़ एन साइंटिफिक रिसर्च अवार्ड. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ई. 10th ज्ञानपीठ अवार्ड. ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो होता है, ये फील्ड ऑफ लिटरेचर में दिया जाता है उन लोगों को जो बहुत ही अच्छी पोएम्स लिखते हैं और लिटरेचर में बहुत अच्छा काम करते हैं. तो इसका ऑप्शन है एफ. 11th इज़ द चमेली देवी अवार्ड, एंड इसका ऑप्शन जो सही है, जिसका आंसर है वो है जे. इट इज़ गिवन फॉर जर्नलिज्म. चमेली देवी नाम की एक जर्नलिस्ट थी, वो एक टाइम अरेस्ट हो गई थी, उनके नाम पे ये अवार्ड चल रहा है, और ये उन लोगों को दिया जाता है जो फीमेल होती हैं और जो जर्नलिज्म के एरिया में काम करती हैं, जो रिपोर्टर्स होती हैं या जर्नलिज्म में जो पत्रकारिता में काम करती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है. एंड 12th वन इज़ द इंदिरा गांधी पीस प्राइज़. इट इज़ गिवन टू
दोज पीपल हु वर्क फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। पीस शांति के लिए, डिसआर्मामेंट, आर्मामेंट का मतलब होता है हथियारों को खरीदना, हथियार रखना, डिसआर्मामेंट का मतलब होता है हथियारों का कम यूज़ करना, और डेवलपमेंट में जो काम करते हैं उन लोगों को इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया जाता है। सो ये नीचे आपकी आंसर की है, आंसर की को आप देख सकते हो कि मैंने इनके सामने लिख दिया है। फर्स्ट का डी है, सेकंड का जी, थर्ड का ए, फोर्थ का आई, फिफ्थ का एल, सिक्स्थ का बी, सेवन्थ का सी है, एट्थ का के है, नाइन्थ का ई है, 10th का एफ है, 11th का जे है और 12th का एच है। यहाँ साइड में लिखा हुआ है नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है इन 6 कैटेगरीज में, हर साल दिया जाता है ये, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, पीस और फिजिक्स। तो आप पता कर सकते हो कि इंडिया में कितने लोगों को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। एक तो मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में, और एक मिला है कैलाश सत्यार्थी को पीस में। तो ये आप चीज़ें देख सकते हो नेट पर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज चैप्टर। आपको सारे अवार्ड्स याद करने हैं और इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।